हाँ संजय शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं? मैं अरविंद सिंह बोल रहा हूँ सुल्तानपुर से। अच्छा, बोलिए बोलिए अरविंद जी, बोलिए। आपसे कई बात हुई थी एक बार, ये शक्तिपुत्र महाराज का और पंडोखर का, बागेश्वर जी का जो चल रहा विवाद। हम्म। और इनका विवाद क्या, मैं तो कहता हूँ ये पूरे विश्व जगत का विवाद है। हम्म। हाँ, कम से कम यथार्थ निकल के आना तो चाहिए। जो भी है संजय शर्मा जी, बुरा मत मानिएगा। ना ना, बुरा क्यों मानूंगा? आपके लेकिन अपने विचार हैं, आप अपनी बात हाँ कहेंगे, हाँ, इसमें बिल्कुल क्या सही बात कह है? रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में जो आडंबर और पाखंड फैला है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। और ये फैला इस वजह से है कि इसमें आपका कुछ भी दीजिए, आपको साबित कुछ करना तो पड़ता नहीं है। और चूंकि असली एक होता है तो नकली तभी बनता है, असली तो होता ही है। लेकिन असली कम होते हैं, नकली ज्यादा पनपने लगते हैं। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरा भी एक इंटरेस्ट है कि भैया ये सच उजागर होना चाहिए। अच्छा, कैसे हो सकता है ये सच? आप बताओ मुझे, अब आप बताओ मुझे। देखो क्या होता है कि आप अगर ये कहते हो कि फला आदमी गलत कर रहा है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, और वो आदमी आपका चैलेंज स्वीकार कर ले। अब सामने वाला आदमी आपको बोल रहा है कि भैया मैं तो संत नहीं हूँ, मेरे पास तो शक्तियां हैं मेरे गुरु की या मेरे जो हनुमान जी की। नहीं, वो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ। समझ लिए, पंडोकर सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो आप मुझे ये बात बताओ कि फिर अगर आपने उनको कहा, उन्होंने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया, अब उसको कैसे करोगे? देखो, एक चीज बहुत सोचने की बात है। तपोबल की पृष्ठभूमि में जो बात कही जाती है कि भैया एक कमरे में बैठा आदमी बंद कमरे में बैठकर वो बाहर की बात बता देगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा चलो, वो बाहर की बात बता देगा। पंडोकर तो ऐसे बैठे बैठे पता नहीं कहाँ की बात बता रहे हैं। पंडोकर की बात नहीं, मैंने कहा सबकी बात है। नहीं, देखो ये पंडोकर पर बात आई ना, इसलिए देखो विवाद किसके लिए चला मामला है, विवाद चला तो छिड़ गया। हाँ, अभी तो अरविंद जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे है, ये रिकॉर्ड पे यार जाएगी या नहीं जाएगी? अच्छा, ठीक। रिकॉर्ड पे जानी है, नहीं जानी है? नहीं जानी है तो इसको हटा देंगे। नहीं जानी है। ठीक है, जानी है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई कि शक्ति परीक्षण से राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, देखो मेरी बात को, मेरी एक लाइन को गौर से समझ लो। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, अगर आपकी चेतना इतनी जागृत है, तो आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आपको सब मालूम है कि किसमें कितना दम है। आपको सब मालूम है। अच्छा, बिल्कुल सही है। और अब आप मुझे अगर समझ लो कि मेरी चेतना जागृत है, तो मुझे पता है अरविंद जी में कितना दम है। नहीं, बिल्कुल और मुझे ये भी पता चलेगा कि अरविंद जी अच्छे आदमी हैं, तो भैया नहीं, बिल्कुल सही बात। इनको साथ में लिया जा सकता है। इनको साथ में लेकर के, अच्छे लोगों को एक साथ करके हम एक साथ जुड़ करके काम करें, जिससे बुरे लोग खुद भग जाएं। सही बात। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, देखो ये जो बोल रहे हैं ना, जो बोला जा रहा है कि जितने भी श्रेष्ठी हैं, संत महात्मा, चाहे वो हमारे सनातन संस्कृति में इतने संप्रदाय, जबकि सनातन की बात नहीं, यहाँ तो सभी धर्मों की बात है। अब कौन कितने आएंगे, उससे उस परीक्षण से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपस में ईगो क्लेश होंगे। और मैं एक बात बता दूं, अगर आपको मैंने मान लिया कि अरविंद जी के पास ताकत है, आपको मैंने सर्वश्रेष्ठ मान लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा? समाज सुधार हो जाएगा। समाज सुधार सबको साथ में लेकर चलने से होगा। नहीं, वो तो बात सही संजय जी। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे देश में आप इस बात को मानेंगे, हमारे देश में ऋषि और जो ऋषि प्रधान संस्कृति है, जिसमें पता नहीं कितने तपस्वी, कितने संत, कितने साधक हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। पाखंडी बहुत हैं, लेकिन अच्छे भी तो हैं। नहीं, अच्छे भी हैं, लेकिन सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप, अगर आपकी चेतना जागृत है, तो भैया आप उनको कॉल कर लो, आप उनको अपने पास बुला लो, या आप उनके पास चले जाओ। अच्छे लोगों को एक साथ करके, अच्छे लोगों का समूह बनाकर, अच्छे लोगों की आवाज जब एक साथ आएगी ना, तो पाखंडी लोगों को या तो वो स्थान छोड़ना पड़ेगा, या फिर धर्म का चोला उतारना पड़ेगा। तो भाई मैं खुद इसके पक्ष में हूँ, लेकिन मेरी जो प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी अलग है। नहीं, ठीक है, विचार होता अलग अलग, जो आपने कहा कि सबका विचार होता अलग अलग।
लेकिन संजय भैया एक बात मेरी आप सुनिए, ये मानता हूँ दूध में दूध दिखना चाहिए, पानी अलग होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बहुत सही बात आपकी, बस मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इसकी प्रक्रिया अगर हम उस रूप में करेंगे तो हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना पता चल जाएगा, जा सकता है संभवतया ये लोग अच्छे लोग हैं। अरे भैया, आप अगर कह दोगे कि ये XYZ ये लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर लोगों के उनसे काम हो रहे हैं तो भैया उन लोगों के लिए वो भगवान है। हाँ सही बात है। आप बहुत समग्र दृष्टि से सोचना होगा। हमारे आकलन से या हमारे एक सभा के आकलन से कोई श्रेष्ठ या कोई मतलब पाखंडी नहीं हो जाएगा जब तक जनता के मन से विश्वास नहीं उतरेगा, जनता के दिमाग से विश्वास नहीं उतरेगा, तब तक भैया कुछ नहीं होगा। आप आज देख लो कि जो साधु संत जेल में हैं, उनके भक्त आज भी जेल के फाटक के सामने खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब आप इसको कैसे बदलोगे भाई? इसको ऐसे नहीं बदला जा सकता। आप अगर आज उनके विरोध में बोल दोगे ना तो उनके भक्त आपसे लड़ेंगे। क्यों? तो सही, अरे जान की बाजी लगा देंगे। वो सही बात। आप बताओ क्यों लड़ेंगे? क्योंकि भैया उन लोगों ने चाहे कितने पाप किए होंगे पर उनका उपकार कहीं न कहीं किया होगा, और जिसका उपकार जो कर देता है ना वो उसका ऋणी हो जाता है, वो उसके लिए उठ जाता है। तो इस बात को समझना होगा। खाली धर्म सभा, चुनौती, शंखनाद, देखो ये समाज सुधार, राष्ट्र सुधार की खाली यही प्रक्रिया नहीं है। आप जागते रहो और आप लोगों को जगाते रहो, बिना किसी के लिए अशालीन शब्द बोले। अच्छा, एक बात ये हो सकती है अरविंद जी कि जैसे बहुत सारे लोग आप देखते हैं, ये जितने दरबार में लोग जाते हैं, दुखी लोग ही तो जाते हैं, समस्या वाले लोग ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परेशानी होती तभी आते हैं, मगर जरूरत कोई कहाँ जाता है। या तो आपके पास ऐसा साधन हो, आप अगर ये खुलेआम कह दो कि भैया हमारे पास हम तमाम आपकी जो समस्या है उसको दूर कर देंगे और जो जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हो वो हम आपको बता देंगे, आप हमारे पास आ जाओ और यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, तो लोग भैया क्यों वहाँ पैसा लगाएंगे? वो तो आ जाएंगे आपके पास। लेकिन संजय भैया एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। बिल्कुल बोलो। जैसे कि ये किसी काल में देखा नहीं गया है कि कोई सबकी बीमारी दूर कर दे, सबके लिए तो संभव नहीं हमें लगता है। अगर देखा जाए तो फिर प्रकृति सत्ता का दुरुपयोग ही होगा। मैं इस बात को, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को मानता हूँ। कुदरत ने जहाँ जिसके लिए जितना रखा है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन इस दुनिया में, उस दुनिया में लोगों ने किसी के लिए जो गलत तरीके से तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्तियां छोड़ रखी है, उनको तो श्रेष्ठ लोग ठीक कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात। कुछ चीजें तो बस में है, ये मानोगे, सब चीज नहीं है लेकिन काफी कुछ तो है ही है। आपको एक बात मैं बता दूं, ये पिछले 2-3 सालों का मेरा अनुभव है। वीडियो में भी कहा है, आज आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ। इस दुनिया में जितने हॉस्पिटल, जितने डॉक्टर, जितने मरीज शरीर के हैं, उससे ज्यादा मरीज सूक्ष्म शक्तियों के हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ना? नहीं बिल्कुल भाई। तो भाई ये दरबार इसीलिए चल रहे हैं। अगर शक्तियां भी हैं, सही बात है। आपके पास अगर ऐसा साधन है कि आप लोगों का उपचार कर सकते हैं, जो सूक्ष्म शक्तियों से ग्रसित हो गए हैं, उनका उपचार अगर आप कर सकते हैं, तो भैया ये सारे दरबार खाली हो जाएंगे। क्यों पैसा देके जाएंगे? वो आपके पास। सही बात बिल्कुल सही बात। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि या तो आप ऐसी बात कहें कि भैया जिनको सूक्ष्म शक्तियों से, जिनको जो भी विकार हो, आप हमारे पास आओ, हम आपको समाधान देंगे। हालांकि ये सनम भैया ये भी नहीं कर पाएंगे। शक्तिपति महाराज भी वहाँ हम 2 बार जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाएंगे और शक्ति जल उनका पी लेंगे, सारा रोग दूर हो जाएगा। भैया शक्तिपुत्र जी महाराज ने एक बात कही है कि मैं तो स्पर्श से लोगों को ठीक कर देता हूँ। नहीं, वो नहीं कर देता हूँ नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ अगर कोई चमत्कार करने की बात आए तो। और ऐसे देखिए सबके लिए कोई नहीं कर सकता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ भाई। अब सत्य क्या है, ये तो एक विचार है जो आपने कहा। लेकिन संजय भैया मेरी एक सोच है कि अगर शक्तिपति महाराज पूरे विश्व को यूं ही चुनौती देते रहे तो इनका भी तो कम से कम कुछ वारा नारा होना चाहिए, हला भला तो इनका भी होना चाहिए। आखिर समझिए चुनौती देने से ही कितनी भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है, मैं आपको बता दूं। तो अगर इनकी भी चुनौती गलत है तो ये भी एक अपराध है कर रहे हैं।
कि बड़ी बड़ी चुनौतियां, शरीर मेरा जागृत है, कुंडलिनी शक्ति जागृत है, एक स्थान से रहकर कहीं की भी घटना के बारे में बता सकता हूँ। जब चाहूँ तब जहाँ चाहूँ जन्म ले लूँ, और जब चाहूँगा तब मृत्यु होगी। ऐसे ही मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, जब चाहूँगा तब प्राण त्यागूंगा अपनी इच्छा से। तो अगर इच्छा के हिसाब से इन्हें प्राण त्यागने की क्षमता है, इच्छित इच्छा मृत्यु जो कहते हैं, जैसे भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था जी, तो ये कहते हैं जब मैं चाहूंगा तभी अपने प्राण त्यागूंगा और जहाँ चाहूंगा वहां जन्म लूंगा। तो इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले शख्स के बारे में भी तो कुछ पता चलना चाहिए नहीं कि वास्तविकता इनकी क्या है। आपका ये तर्क वाकई में वो तर्क है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो कैसे इसका हला भला होगा। जी 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 जी। तो एक सरकार को आगे आना चाहिए, मेरा मतलब है इतना पैसा खर्च होता है। मेरी बात सुनो, सरकारों के पास भाई इस बात के लिए वक्त नहीं होता। ये आप ये कह सकते हैं सनातन संस्कृति के जो हमारे जो श्रेष्ठी पुरुष हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं धर्म क्षेत्र के, ये काम उनका है, सरकार का काम नहीं है। सरकार के पहले बहुत सारे काम है। हाँ ठीक है, लेकिन धर्म के लोगों को भी तब इनकी चुनौती स्वीकार करके एक आयोजन करना चाहिए। शंकराचार्य लोग जो हैं, जिन्होंने शंकराचार्यों पे भी सवाल उठाए हैं, तो अब सबको मिल करके एक आयोजन करके। मैं एक बात कहूँ आपको, उन्होंने पंडोकर सरकार के लिए बात कही थी, पंडोकर सरकार ने शंखनाद को स्वीकार किया, कर लिया ना। अब पहली बात तो यही है कि फिर एक बार आपस में दोनों के बीच में हो जाए, पता चल जाए। कहा तो इन्होंने सबके लिए सनम भैया, कहा तो इन्होंने संजय भैया सबके लिए, शंकराचार्यों के लिए, धर्माचार्यों के लिए। अरविंद भाई, हाँ, अगर सब नहीं आए, जो आए उसके साथ हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन अब आएंगे कैसे? कोई आमंत्रण दिया जाए कि हाँ भैया इस दिन डेट है, आप आइए, ऐसा कुछ किया जाए। उसकी प्रक्रिया में यही कह रहा हूँ, उसकी सम्मानजनक प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ, तो सम्मानजनक प्रक्रिया की पहल कौन करेगा? अब दिक्कत यही है, उसकी सम्मानजनक प्रक्रिया होनी चाहिए। ये देखो, पंडोकर सरकार ने, जो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि आप ये तय कर लीजिए कहाँ करना है, सरकार प्रशासन रहना चाहिए, प्रशासन की उपस्थिति जरूरी है वहाँ पर। अब संजय भैया बताएं, प्रशासन की उपस्थिति जरूरी, बिल्कुल सही आपने कहा। और मुझे जो लगता है कि इन दोनों लोगों में से कोई पहल नहीं करेगा। नहीं, चलिए भाई एक लिखित में उन्हें आमंत्रण पत्र दें और बताएं कि इस दिन मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, कोई भी, चाहे शक्तिपुत्र महाराज करें चाहे पंडोकर महाराज करें। लेकिन ऐसा मुझे लगता है दोनों में से कोई करने वाले नहीं है। मेरी बात सुनिए अरविंद जी, पंडोकर सरकार का ये पंडोकर सरकार ने गेम शक्तिपुत्र जी के पाले में दे दी है, क्योंकि शंखनाद की चुनौती उन्होंने दी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब शक्तिपुत्र जी महाराज को ये निर्णय करना होगा कि ये कैसे किया जा सकता है, कौन सी डेट जो है दोनों पक्षों के लिए सही हो सकती है, जहाँ दोनों पक्ष के लोग आ सकते हैं। प्रशासन की भी डेट आपको लेनी पड़ेगी, प्रशासन के लोग कब आपके साथ बैठ सकते हैं, स्थान भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो बिल्कुल ये जो चीज होती है, और उसमें धर्म क्षेत्र के कुछ श्रेष्ठी लोग भी जरूर आ जाएंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं, अरे आप कहाँ जाना चाहिए भाई, जो सभी आमंत्रित हैं, जो इच्छा जो चाहे इसमें भाग ले सकते हैं। बिल्कुल इस आयोजन में बिल्कुल तो मैं आपकी इस भावना को बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो मानसिकता है, और सिर्फ मेरी नहीं, आम लोग जो कहते हैं, जो हमसे बात करते हैं, वो सब यही कहते हैं कि भैया शक्ति प्रदर्शन से कुछ नहीं होना, अच्छे लोग मिलकर के एक साथ काम कर लें, तो अच्छे लोगों का काम जब सामने आएगा ना, तो जो काम गलत लोग जो बैठे हैं ना, उनको हटना पड़ेगा, उनको पता चल जाएगा कि अब उनकी दुकान नहीं चलने वाली। अच्छा, मेरी संजय भैया क्या रुचि है मैं बताऊं आपको जी। मेरा ये कभी धर्म के क्षेत्र में कभी कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं, सूक्ष्म शरीर कोई अपने इस भौतिक शरीर से निकाल करके बाहर कर ले, और कहीं भी पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां अगर आत्मा में मौजूद हैं जैसा वो कहते हैं। तो हमने कहा अगर एक बार अगर ये मिल जाए, थोड़ा एक इंटरेस्ट जग जाता लोगों का, रुचि उसमें, एक जो कहते हैं ना कि रस आ जाता है, तो आदमी का समर्पण भाव आ जाता है। अभी मैं देखो, ये जो सूक्ष्म शरीर की बात है कि अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर निकाला जा सकता है, ये निकाला जा सकता है, क्योंकि हमने कई ऐसे अध्ययन देखे हैं, और जो लोग ध्यान की प्रक्रिया में बहुत गहरे उतर जाते हैं, वो अपने स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को अलग करके ब्रह्मांड में ले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। अच्छे लोग जिन्होंने साधना की होती है, ध्यान साधा होता है, ये लोग ये करते हैं, और उन लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, उन लोगों के लिए आसान है। तो संजय भैया, ये तो सत्य है
कि इस भौतिक जगत में जो कुछ आप उपलब्धि पाएंगे सब कुछ यही नष्ट हो जाएगा, रह जाएगा, कुछ भी नहीं, साथ नहीं जाता है। जाता है अगर जाता है तो यही आध्यात्मिक जगत का, बिल्कुल आपका, हाँ आपका साथ जाता है, आपके हाँ, तो ये साथ जाते हैं। तो ये तप ध्यान जो है यही सब आपके साथ जाता है, मुझे जो लग रहा है। बिल्कुल आप सही हो। और अगर ऐसा कुछ प्रमाणित हो जाता है तो थोड़ा और इसमें समर्पण भाव आएगा लोगों में, जो इस प्रकृति के जागरूक लोग हैं। देखिए जागरूकता तो सब में है नहीं, बहुत कम है, अंधभक्ति ज्यादा है संजय भैया। अरविंद जी हाँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ अंधभक्ति ज्यादा है। तो हाँ। बस 1 मिनट और मेरी बात मैं समाप्त करूंगा। मैं यही चाह रहा हूँ संजय भैया, मान लीजिए सत्यपुत्र भी पालन नहीं करते हैं, तो समाज में से ही किसी को आगे बढ़ना होगा ना। चलो भैया हम आयोजन करते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं, आप लोग आइए और इस तरीके से दिखाइए भाई सत्य कुछ उजागर हो। नहीं, हम अब आपने जब ये बात कही है और हम भी इस मामले में कोशिश कर रहे हैं। हाँ यही संजय भैया, हाँ कि ये कैसे हो सकती है। और हाँ, माँ भगवती ने चाहा तो 25 महीनों के अंदर अंदर में हाँ बस संजय भैया कुछ कोई ऐसी जाजम बीत जाएगी जहाँ पर धर्म समाज के श्रेष्ठी लोग, हाँ बिल्कुल संजय भैया। हम ये देखो, मेरा ये मानना है कि ये प्रक्रिया वैसे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सुधार के लिए ये कोई ऐसा विकल्प नहीं है, लेकिन आपने जो एक तर्क दिया उस तर्क के लिए निश्चित रूप से ये प्रक्रिया एक विकल्प है। हाँ वही संजय भैया, एक समर्पण भाव भी आएगा, हम लोग भी उधर जाएंगे, भाई सब कुछ उधर है, भौतिक जगत की ओर कम रुझान किया जाए, उधर ही किया जाए, वही साथ जाएगा। तो कहीं न कहीं जो भौतिक जगत में हम लोग उलझे हुए हैं और इसका अंत में कुछ उपलब्धि मिल नहीं पाती, सब कुछ यहीं रह जाता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ ऐसी भी चीज होगी जो आपके साथ जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुझे लगा है आध्यात्मिक जगत में ही है ऐसा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसलिए आपकी पूजा पाठ, आपके मंत्र, वो सब आपके साथ जाते हैं। तो चूंकि इधर अभी डर लगता है, सब कुछ छोड़ दो, इधर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर एक बार कुछ ऐसा हो जाता है, नहीं सूक्ष्म शरीर ऐसे निकाल सकते हो, पूरे ब्रह्मांड का आप सैर कर सकते हो, रहस्यों को जान सकते हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी संजय भैया जी। और अगर नहीं है कुछ तो एक सत्य उजागर होगा असली नकली का, तो लोग इससे बचेंगे भी। तो थोड़ा इस नजरिए से मेरा ये विचार है कि एक बार आयोजन हो। चलिए आपने एक अलग तर्क आपने रखा है। हाँ वही संजय भैया, हाँ यही मेरा था। चलिए अरविंद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं संजय भैया सुल्तानपुर जिले से बोल रहा हूँ। सुल्तानपुर जिले से बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो हमारी वार्ता हुई है, मैंने रिकॉर्ड पे रखा है, क्या इसको पब्लिक तक जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल जाना चाहिए, ये तो अच्छी बात संजय भैया। चलिए ठीक है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। जी। नहीं बिल्कुल संजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार जी, धन्यवाद।